हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर पेपेक। और आज हम जो करने वाले हैं उसका रिक्वेस्ट कम से कम मेरे पास 50 बार आया होगा। और उसमें से 10 बार सिर्फ एक लड़की ने किया था। एक्चुअली वो कर ये रही थी कि जब वो सुबह उठती थी उसका सबसे पहला काम यही था कि मुझे मैसेज करती थी मेरे फेसबुक के पेज में, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज़ मेक अ ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू क्रिएट कस्टम ब्रश टूल। हर दिन सुबह लगातार 10 दिन 15 दिन मेरे पास ये मैसेज आया है, एक के बाद एक है सब। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर एक दिन ट्यूटोरियल बनाऊंगा ये। तो मैं उसका दर्द को समझ के, उसका तकलीफ को समझ के आज फाइनली ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। और ये ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा, ये ट्रिक जो है आपके काम को यूनिक लुक देने में बहुत हेल्पफुल होगा। कस्टम ब्रश से ये होता है कि जब आप ब्रश अपना बनाते हैं तो ऐसा होता है कि कभी कभी आप कुछ ऐसा चीज़ से ब्रश बनाते हैं जो आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा। जैसे कि आप पानी गिरा के भी उसका फ़ोटो खींच के उसका भी ब्रश बना सकते हैं। ये जो है ये आपका काम को एक सेपरेट लुक देगा जो बहुत ही यूनिक होगा। तो यहाँ जो मेरे पास आप देख रहे हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, एक हैट है, एक गन है, एक हॉर्स है, और एक हार्ट है जिसमें दो फेस है, और एक सबसे नीचे पानी का स्प्लैश बना हुआ है। तो ये सब चीज़ से फोटोशॉप में किसी भी चीज़ को लेके आप उसको ब्रश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं अपना आपको दिखाना शुरू करता हूँ ब्रश आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ मैं सिलेक्शन लूँगा अपना रेक्टेंगल मार्की टूल, और सबसे पहले इस हार्ट शेप का ब्रश बनाऊंगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सिलेक्शन बना लिया है। अब मैं जाऊँगा एडिट में, और यहाँ पे है डिफाइन ब्रश प्रीसेट। मैं यहाँ क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक करने के बाद ऐसा एक डायलॉग आएगा आपके पास कि आप एक नया ब्रश को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसका नाम आप क्या देना चाहते हैं ये पूछ रहा है। तो मैं यहाँ दूंगा हार्ट शेप। बस ये मेरा ब्रश का नाम है। अब ओके करने के बाद हमारा ब्रश बन गया है। अब उस ब्रश को हम यूज़ करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक नया कैनवास लूँगा, इसे मैं ब्लैक से फिल कर दूंगा। आप किसी से भी कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ भी सिर्फ ब्लैक से जनरली कर रहा हूँ। अब मैं इसके ऊपर नहीं बनाऊंगा जब, बल्कि एक नया लेयर ले लूँगा और उसके ऊपर मैं अपना काम शुरू करूँगा। तो यहाँ मैं ब्रश टूल लेता हूँ, और जब मैं राइट क्लिक करूँगा तो सबसे नीचे में यहाँ पे देखिए आप, मेरा देखिए यहाँ पे नाम भी आ रहा है हार्ट शेप। तो यहाँ हमारा ब्रश रेडी है, ये हमारा ब्रश है। मैंने ब्रश ले लिया। अब मैं कलर लेता हूँ, एकदम ब्लड रेड लूँगा, और यहाँ पे एक हार्ट बनाऊँगा। मैं ब्रैकेट को यूज़ करके ब्रश का साइज को बड़ा छोटा कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ एक क्लिक करूँगा और एक क्लिक करूँगा। तो यहाँ देखें मेरा ब्रश बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो आप भी चाहे तो इस तरह से कोई हार्ट शेप का ब्रश बना सकते हैं। अब मैं कुछ और चीज़ का ब्रश बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो वाटर स्प्लैश है मैं अब इसे लेता हूँ। मैं इसका एक्सट्रैक्शन बना लूँगा और जाऊँगा एडिट, डिफाइन ब्रश प्रीसेट, और यहाँ लिख दूँगा वाटर स्प्लैश। मैंने वाटर स्प्लैश ले लिया। अब मैं फिर वही कैनवास में जाऊँगा और इसे बंद कर दूँगा और एक नया लेयर बनाऊँगा, और कलर चूज़ करता हूँ कुछ बढ़िया एक। ये ठीक है। अब फिर मैं ब्रश टूल लूँगा और राइट क्लिक करके वो सबसे लास्ट में आएगा, वो यहाँ नीचे में यहाँ पे रखा हुआ है, इसे सेलेक्ट करके आप, ये हमारा स्प्लैश है। अब यहाँ पे आप मैं क्लिक करूँगा और एक क्लिक करूँगा इसे डार्क करने के लिए। तो ये हमारा स्प्लैश जो है सेम टू सेम पूरा जैसा यहाँ पे था उस तरह यहाँ भी आ गया है। आप इस तरह इस स्प्लैश को अपने मन के अकॉर्डिंग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा क्रिएटिव सोचेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा कुछ आप बना पाओगे। तो इस तरह से आप ब्रशेस का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं और कुछ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये हैट है। हैट को भी आप, आपका सिलेक्शन जो बना रहे हैं आप, वो ज़रूरी नहीं है कि रेक्टेंगल ही हो, आप सिलेक्शन जैसा ही बना सकते हैं। तो मैं यहाँ हैट का सिलेक्शन बनाने वाला हूँ। हैट को मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ, उसके बाद इसका ब्रश बनाऊंगा। तो यहाँ मैंने हैट का सिलेक्शन बना लिया है। अब मैं जाऊँगा एडिट, डिफाइन ब्रश प्रीसेट, यहाँ पे मैं इसे दूंगा हैट। ओके।
और यहाँ आ जाऊँगा, स्प्लैश का जो लेयर उसे बंद कर दूंगा और एक नया लेयर ले लूँगा। और यहाँ पे सबसे नीचे आ गया रहेगा मेरा हैट। एक कलर लेता हूँ कुछ ब्राउन, डार्क ब्राउन। ओके, ये मेरा हैट का कलर है। अब मैं यहाँ पे हैट को, ये हमारा हैट है। अब यहाँ एक रिंग है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे सिलेक्शन नहीं बनाना है, मैं चाहता हूँ कि पूरा पूरा ये जो इमेज है ये पूरा ब्रश में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं सिंपल जाऊँगा 8 में, मैंने कोई सिलेक्शन नहीं बनाया है। मैं जाऊँगा 8 में, डिफाइन ब्रश प्रीसेट, और यहाँ पे इसका नाम दे दूँगा रिंग। ओके, यहाँ पे मैं इस रिंग को ड्रॉ करूँगा। आप चाहे तो टेक्स्ट को भी ब्रश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अगर फोटोग्राफर है तो आप बार बार अपना नाम लिखते होंगे फ़ोटो के नीचे। अगर आप उसको ब्रश में कन्वर्ट कर दिए तो आपको बार बार जरूरत नहीं है, आप अपना सिग्नेचर का भी ब्रश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, मैं एक नया एक डॉक्यूमेंट लेता हूँ। यहाँ मैं टेक्स्ट में कुछ लिखता हूँ। तो मैंने टेक्स्ट में ऐसे लिख दिया है, विंटेज सोडा कंपनी, ऐसे ही मैंने कुछ मन में आया तो लिख दिया। यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और इसको बना दूँगा डिफाइन ब्रश टूल, ब्रश प्रीसेट, टेक्स्ट ब्रश। मैंने ब्रश बना लिया और यहाँ पे इस तरह से मैं टेक्स्ट को भी ब्रश बना सकता हूँ। और आप कुछ भी ब्रश बना सकते हैं, कुछ भी, अपना सिग्नेचर या फिर आपका कोई वाटर मार्क है उसको भी आप ब्रश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे ये मेरा प्रोफेसर वीएफएक्स का ऑफिशियल लोगो है, तो यहाँ पे मैं इसको भी चाहे तो ब्रश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल जाऊँगा एडिट, ब्रश प्रीसेट, ओके। अब आप देखें यहाँ पे मेरा ब्रश आ जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हर काम के ऊपर ऐसे अपना लोगो डाल सकता हूँ इस तरह से। पर अभी जो हो गया कि जैसा बना है मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इसे थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूँगा। तो मैं फिर यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि जो आउटर ब्लैक पार्ट है इसे डिलीट कर दूँगा। ओके, सॉरी। उसके बाद आप एक बात नोटिस करें कि जहाँ पे वाइट है वहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है, और जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे पूरा पूरा कलर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वाइट को ये ट्रांसपेरेंट लेता है। तो अभी मुझे इसका ठीक उल्टा चाहिए, मतलब मैं चाहती हूँ कि जो टेक्स्ट हो वो दिखे और जो ब्लैक हो वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो मैं सिर्फ एक काम करूँगा, इसे इन्वर्ट कर दूँगा। मैं जाऊँगा इमेज एडजस्टमेंट, इन्वर्ट। तो ये मेरा इन्वर्ट हो गया। अब मैं इसका बनाऊँगा ब्रश, देखते क्या होता है। सॉरी, ब्रश में जाना है मुझे, डिफाइन ब्रश प्रीसेट, ओके। अब आप देखिए इसका, दोनों में अंतर देखेंगे आप। मैं इसे पहले बंद करता हूँ। अब इसमें तो यहाँ देखिए कि हुआ यहाँ पे ये है कि आपका जहाँ पे ब्लैक था, मतलब अब मैं जब इन्वर्ट किया तो हमारा जो टेक्स्ट था वो ब्लैक में हो गया, जो बैकग्राउंड थे वो वाइट हो गए। तो इस तरह से हम अपना ब्रश बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आई होप कि आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और ये जो इमेज मैंने यूज़ किया यहाँ पे, अगर आपको इमेज चाहिए तो इस वीडियो के ठीक नीचे एक लिंक है जहाँ पे आपको ये इमेज मिल जाएगा। अगले ट्यूटोरियल के साथ फिर मुलाकात होगी। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊँ तो प्लीज़ उसे पोस्ट करिए इस वीडियो के नीचे या फिर फेसबुक में, जहाँ आपका मन। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।